जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप? तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है और कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या है। तो कंप्यूटर के एडवांटेज और कंप्यूटर के डिसएडवांटेज को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्यूटर में जब हम लोग काम करते हैं तो कंप्यूटर से हमें फायदे और नुकसान के बारे में, कोई भी अगर काम करते हैं तो हमें काम करने से पहले हमें उस काम को फायदे और नुकसान के बारे में पहले सोचना पड़ता है, तब हम उस काम को करते हैं। इसलिए हमें कंप्यूटर में भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कंप्यूटर में तब काम करेंगे कि अगर हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में हम अगर बगैर जाने ही कंप्यूटर में काम करते तो हमारे लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है। तथा इसके पिछले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, कंप्यूटर का माता किसे कहते हैं, कंप्यूटर का किस दिन मनाया जाता है, डेट मनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जब कंप्यूटर बारे में पढ़ चुके हैं तो कंप्यूटर का एडवांटेज क्या होता है और कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो फर्स्ट जो कि एडवांटेज, कंप्यूटर में डिसएडवांटेज जो कम होता है, कंप्यूटर में जो कि एडवांटेज ज़्यादा होता है। तो आइए हम एडवांटेज के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंप्यूटर से होने वाले डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो एडवांटेज क्या क्या होता है कंप्यूटर में, जो कि स्पीड। कंप्यूटर में हम लोग काम क्यों ही करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग ऐसे भी काम कर सकते थे, लेकिन कंप्यूटर में एक चीज़ यह है कि कंप्यूटर में बहुत स्पीड काम होता है। जैसे 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 हम काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 2+2 कितना होता है, तो 2+2 4 होता है। तो इस प्रकार से हम जो छोटे छोटे जो वैल्यू होते हैं और कंप्यूटर से भी फास्ट, जो कि मानव का ब्रेन जो कि काम करता है। लेकिन जब जैसे कि बड़ा वैल्यू का हम जब जैसे कि बड़ा वैल्यू काम जैसे बड़ा वैल्यू का काम करना होता है, जैसे कि अगर कुछ भी थे, अगर बोल दे कि 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 10 कितना होता है, 2 के पावर 20 कितना होता है, 2 के पावर 25 कितना होता है। तो इस सब में जो कि कंप्यूटर जो कि काफ़ी फास्ट होता है, कंप्यूटर का जो कि फास्टिंग हमेशा रेट सेम होता है, या फिर 2+2 बोले, या 2 के पावर 10 बोले, या 2 के पावर 99 बोले, तो कंप्यूटर का जो स्पीड रहेगा हमेशा सेम रहेगा। जो कि जबकि मानव का स्पीड जो कि छोटा वैल्यू में जो फास्ट रहेगा और बड़ा वैल्यू जैसे ही आएगा तब मानव का ब्रेन भूल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा कम सोचता है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर में जो कि हम स्पीड ज़्यादा, इसलिए कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं। अगर स्पीड कंप्यूटर में नहीं होता तो हम अपना मानव ब्रेन का ही उपयोग करते हैं। एक्चुअली मानव ब्रेन ही कंप्यूटर है, तो मानव ने ही कंप्यूटर को बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने मानव को बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे होते हैं जो कि मानव वहाँ पे फेल हो जाता है और कंप्यूटर जो कि आगे बढ़ जाता है। तो कंप्यूटर में हम लोग क्यों वर्क करते हैं, कंप्यूटर जो कि स्पीड काफ़ी जो कि छोटे छोटे जो कि कार्य होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम बनाना हो और लाइक डीएनए टेस्ट करना, तो इसमें मानव बहुत समय लगाता है, जबकि कंप्यूटर जो कि क्षणिक समय में ही अपना काम कर देता है। जैसे कि अभी समय में हम एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना वायरस जो कि पहले के समय में, जब 1990 में बहुत सारे बीमारियां आई थी, उस समय मानव को उसके वायरस बनाने में बहुत सारे समय लगी थी। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर का अपना विकराल रूप आ गया, जिसके कारण से बहुत ही कम समय में एंटीडोट जो कि कोरोना वायरस का बन गया। इसका यही उदाहरण है कि कंप्यूटर जो कि बहुत स्पीड काम करता है, कंप्यूटर जो कि बहुत अधिक स्पीड से काम करता है, इसलिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर का एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी में शुद्धता होता है। कंप्यूटर में 100% शुद्धता का काम करता है, 1% भी डिफॉल्ट नहीं होता कंप्यूटर में अगर 2 के पावर 9 पूछे, हम 2 के पावर 10 पूछे, अगर 2 के पावर 10 पूछे, अगर मानव को पूछे, अगर मानव बोल देना 1024 होता 2 के पावर 10, लेकिन तब भी मानव पर डोट होगा क्योंकि यह गलती बोल रहा होगा। लेकिन अगर जब कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं कि 2 के पावर 10 कितना होता है, अगर कंप्यूटर जो कि 2 के पावर 10 का मान 1024 दे दे, तो कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी होता है कि यह हमेशा इसका वैल्यू सत्य होगा, ना कि 1% में डिफॉल्ट होगा। इसलिए कंप्यूटर में हम काम करते हैं एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा फिक्स और जो कि राइट वैल्यू हमेशा देता है, ना कि डिफॉल्ट वैल्यू देता है। तो कंप्यूटर में हम काम करते हैं जो कि क्योंकि यह राइट वैल्यू देता है, ना कि 1% भी यह डिफॉल्ट वैल्यू देता है। इसलिए कंप्यूटर में हम एक्यूरेसी के लिए काम करते हैं, जो कि एक्यूरेसी। तो इसलिए हम कंप्यूटर का दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज जो कि कंप्यूटर का एक्यूरेसी है। दूसरा वर्सेटाइल। अब वर्सेटाइल मीन्स क्या होता है, वर्सेटाइल का हिंदी होता है बहुमुखी। व्हाट डू मीन बहुमुखी, तो बहुमुखी मीन होता है कि कंप्यूटर अनेक सारे कार्य को एक साथ कर सकता है। जैसे कंप्यूटर को हम MS पेंट भी चला सकते हैं एक साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट भी चला सकते हैं, नोटपैड भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन मानव हमेशा एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। जैसे कि अगर मानव को खाने बोले और गाने बोले तो मानव हमेशा एक ही कार्य एक साथ कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो कि अनेक कार्य एक साथ कर सकता है। तो इसलिए तीसरा एडवांटेज क्या है कंप्यूटर का,
तीसरा एडवांटेज जो कि कंप्यूटर का वर्सेटाइल है क्या, तो तीसरा एडवांटेज कंप्यूटर का वर्सेटाइल है, तो हम कह सकते हैं कि पहले एडवांटेज कंप्यूटर का स्पीड है, दूसरा एक्यूरेसी हो जाएगा, और तीसरा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कंप्यूटर एक समय बहुत सारे कार्य को कर सकता है। इस पर से तीसरा डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स क्या होता है, डिलीजेंस मतलब अच्छा होता है, जो कि डिलीजेंस दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, दिल्ली के एजेंट जो कि मेहनती है, तो कंप्यूटर कोई भी डाटा को काम करता है 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, इसीलिए कंप्यूटर में हर समय जो कि सही डाटा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कंप्यूटर जो कि डिलीजेंस काम करता है। और तो पांचवा क्या है, पांचवा इसका है कि डाटा सिक्योरिटी एंड बैकअप। तो कंप्यूटर में हमेशा जो कि डाटा सिक्योरिटी और बैकअप होता है। कंप्यूटर में अगर हम काम करते समय क्योंकि कोई कहीं भी फॉल्ट हो गया है तो उसमें हम कॉपी करके उसके बैकअप लाइन पे जा सकते हैं, इसीलिए हमें डाटा इंपॉर्टेंट होता है कि डाटा को हम बैकअप, कंप्यूटर में बैकअप एक होता है लेकिन मानव में कोई बैकअप नहीं होता है। अगर मानव को एक इंफॉर्मेशन दिया गया, अगर वह भूल गया तो उसमें उसको रिटर्न बैकअप पे नहीं जा सकता। तो कंप्यूटर का जो कि पांचवा एडवांटेज हो कि कंप्यूटर में जो कि बैकअप, डाटा सिक्योरिटी एंड बैकअप होता है। सिक्योरिटी कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर में सिक्योरिटी होता है। कंप्यूटर में कोई फाइल को हम छुपा रख सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। आज हर कोई के फोन में पासवर्ड होता है, क्यों, क्योंकि वह अपने सिक्योरिटी को छुपा के रखता है। और छठा इसका क्या है, पावर रिजेंबलिंग, या कोई भी चीज को हमेशा याद रखा ही रहता है, ना कि भूलता है। माना अगर आज ही याद किया तो 2 दिन के बाद भूल गया, 2 घंटे बाद भूल गया, 2 साल के बाद भूल गया, लेकिन भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर जो कि पावर रिजेंबलिंग हमेशा डाटा को याद किए हुए रहता है, ना कि भूलता है, इसलिए कंप्यूटर को हम काम करते हैं। इसलिए तो कंप्यूटर में इतने सारे जो कि एडवांटेज हैं। बट अगर कोई भी चीज़ में डिसएडवांटेज होता है तो उसमें डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। तो पहला कंप्यूटर में लैक ऑफ डिसीजन। तो लैक ऑफ डिसीजन मीन्स होता है क्या, तो लैक ऑफ डिसीजन मीन्स ये होता है कि कंप्यूटर में अगर हम कार्य करते हैं तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ को हम उसमें इंटर करते हैं तो वह किसी भी चीज़ को ले लेता है। ना कि गाली भी लिखते हैं तो गाली भी ले लेता है, गाना लिखते हैं गाना भी लेता है। तो कंप्यूटर जो कि डिसीजन नहीं ले पाता है। कंप्यूटर में अगर फॉल्स डाटा को भी डालते हैं तो उसमें भी कार्य करने लगता है। तो कंप्यूटर में जो कि लैक ऑफ डिसीजन होता है, क्या कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। छठा इसका दूसरा डिफिनेशन लैक ऑफ वेराडाइजेशन। वेराडाइजेशन मीन्स क्या होता है, वेराडाइजेशन मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर हर डाटा को सोच समझ कर नहीं लेता है। इसका वेराडाइजेशन का ही मतलब है कि कंप्यूटर जो कि हर डाटा को सोच समझ कर नहीं लेता। और थर्ड जो कि मेंटेनेंस यह है कि जो कि मानव अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को हमेशा मेंटेन करके रखता है अपने ब्रेन में, लेकिन यह मेंटेन करके नहीं रखता है। कंप्यूटर में अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो इसका डाटा जो कि डिलीट हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कि कंप्यूटर में मेंटेनेंस करने का जो कि ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन ब्रेन जो कि हमेशा डाटा को मेंटेन करके रखता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग जाने। और जो कि और कुछ जो कि डिसएडवांटेज हो सकते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में डिसएडवांटेज और क्या हो सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कंप्यूटर में और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकते हैं और कंप्यूटर में डिसएडवांटेज, कंप्यूटर में डिसएडवांटेज जो कि वायरस हो सकता है। क्या वायरस हो सकता है, VIRUS वायरस हो सकता है। वायरस का मतलब क्या है, वायरस अगर कोई डाटा को अगर मानो अपने ब्रेन में रखता है तो उससे कोई भी और आदमी उसे चुरा नहीं सकता डाटा को, ठीक है। उससे वो मानव ही अगर कोई दूसरा आदमी को बोले तो उस प्रकार से बोल सकता है, लेकिन उसके डाटा को कोई दूसरा आदमी उसके डाटा को पढ़ नहीं सकता है। लेकिन कंप्यूटर में यह है कि अगर कोई दूसरा वायरस आ जाए, कंप्यूटर में घुसा दिया जाए तो आपके डाटा को हैक कर सकता है। तो कंप्यूटर में जो कि इतने सारे डिसएडवांटेज होते हैं और कंप्यूटर में इतने सारे एडवांटेज होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कंप्यूटर के क्या क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज होता है। और तो धन्यवाद, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कुछ जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल कैसे बनाया जाता है। कंप्यूटर में हम लोग जान लिया कि डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। तो हाउ टू क्रिएट फाइल। तो फाइल क्या होता है, फाइल जो कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए होता है। लिख के अगर कोई रिज्यूम बनाते हैं तो उसको हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। तो फाइल में टेक्स्ट में लिखते हैं और फाइल में सेव करके रखते हैं। तो हम जानेंगे अगले वीडियो में कि हाउ टू क्रिएट फाइल। तो फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।